नमस्कार। फिटनेस की इस कड़ी में वी द डेमीगॉड मोटिवेशनल में आज हम घुटनों के बारे में, घुटनों की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। घुटनों की प्रॉब्लम आजकल एक आम हो गई है और ये जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके साथ ज़्यादा होती है। वैसे तो ये किसी भी एज में हो सकता है, ऐसी कोई वो बात नहीं है कि आपको एज बढ़ेगी तभी होगा। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो कई दफ़े इंजेक्शन सब्सक्राइब कर देते हैं, कहते हैं कि इंजेक्शन लगवा लीजिए या घुटने बदलवा लीजिए, लेकिन इंजेक्शन लगवाना एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आप अगर डॉक्टर से भी डिस्कस करेंगे कि हाँ ये 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, साल भर आपको ठीक रखेगा, लेकिन उसके बाद आपको फिर इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। घुटने बदलवाने की भी बात ऐसी है कि घुटने बदलवाने के बाद भी आप जो है जमीन पे आराम से नहीं बैठ सकते, आप सिर्फ चेयर पे बैठ सकते। तो इसलिए कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जिनको करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह आप मानिए, लेकिन उसके साथ साथ आप जो है ये एक्सरसाइज भी करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइज है। इन घुटनों की एक्सरसाइज के लिए हमें 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी: टॉवल, बॉल और बोतल। ये जरूरी नहीं कि तीनों ही चीज़ें हों, आपको एक चीज़ से भी काम चलेगा। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। सबसे पहले सीधा लेटते हैं, हाथ पैरों के साथ साथ रखते हैं और टॉवल लेके उसको पैरों के नीचे लगाते हैं। उसके बाद पैर को प्रेशर देना है, ज़्यादा नहीं, 30 to 40% टॉवल के ऊपर। नीचे को प्रेशर दीजिए, उसके बाद प्रेशर रिलीज़ करिए, फिर प्रेशर दीजिए, फिर प्रेशर रिलीज़ करिए। ये आप 4 दफ़े 5 दफ़े जितनी देर करना चाहें, जितनी देर आपको इजीली कर सकते हैं। उसके बाद टॉवल दूसरे घुटने के नीचे रखना है और यही एक्सरसाइज रिपीट करनी है। यही सेम एक्सरसाइज करनी है, ये हम बॉल के साथ भी कर सकते हैं। बॉल को घुटनों के नीचे रखना है, पहले एक पैर से करेंगे, पैर से प्रेस करेंगे बॉल को, उसके बाद रिलीज करेंगे। वही 30 to 40% रखना है, बाकी मतलब जितना इजीली आप प्रेस कर सकते हैं। रिलीज करिए, फिर प्रेशर दीजिए, फिर रिलीज करिए। कुछ देर प्रेस रखना है, प्रेस करके रखना है, ये नहीं कि एकदम आपने रिलीज कर देना है। यही एक्सरसाइज दूसरे घुटने के साथ करते हैं। इसके बाद यही एक्सरसाइज बॉल के साथ भी आप कर सकते हैं, बॉल नहीं बल्कि बोतल के साथ।
वही आपको प्रेस करना है, रिलीज़ करना है, प्रेस करना है, रिलीज़ करना है। सेम एक्सरसाइज दूसरे पैर के साथ भी करनी है। नीचे की तरफ प्रेस करना है, ऊपर की तरफ छोड़ना है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। एक पैर को मोड़ लेना है बिल्कुल, दूसरा पैर 30 to 40 डिग्री ऊपर उठाना है और पंजे को बाहर की तरफ खींचना है, उसके बाद अंदर की तरफ। इससे आपको आपके मसल्स में एक टेंशन सी महसूस होगी, खिंचाव महसूस होगा और ये घुटनों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बाहर की तरफ करिए, खींचिए पंजे को, उसके बाद अंदर की तरफ, नीचे। यही एक्सरसाइज आपको दूसरे पैर के साथ करनी है। पैर उठाइए 30 to 40 डिग्री, उसके बाद पंजे को बाहर की तरफ खींचिए, उसके बाद अंदर की तरफ। इससे आपकी नसों में खिंचाव महसूस होगा पैर की और आपको कुछ दिनों के बाद रिलीफ महसूस होगा। ये नहीं कि एक एक्सरसाइज करी और आपको एकदम रिलीफ हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको कंटिन्यूस करना पड़ेगा और ये मेरे साथ हुआ है, मैं खुद एक्सपीरियंस से आप सबको बता रहा हूँ। ये एक्सरसाइज ने मुझे बहुत हेल्प करी है। कई दफ़े हिप्स में प्रॉब्लम हो जाती है, काफ़ी फैट जमा हो जाता है और हम लोग हिलते डुलते जो है चलने लगते हैं। इसके लिए पैर ऊपर उठाइए सीधा, उसके बाद जो है 30 to 40 डिग्री और गोल गोल घुमाइए। आपके हिप्स में आपको हलचल महसूस होगी, आप देखेंगे बहुत अच्छा, मतलब दर्द तो होगा। इसी तरीके से दूसरा पैर उठाइए, 30 to 40 डिग्री बाहर की तरफ ले जाइए और गोल गोल घुमाइए। ये हिप्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। कई देखा होगा यूँ एक पैर फिर दूसरी तरफ फिर तीसरी तरफ ऐसे ऐसे चलते रहते हैं हिल के, जैसे नशा सा कर रखा हो। ये आपको बहुत रिलीफ मिलेगा इस एक्सरसाइज से। इसमें घुटनों के दर्द में क्या होता है, आप बिल्कुल सीधा पैर कर ही नहीं सकते हैं, बीच में स्पेस बना रहता है। इसमें धीरे धीरे आप नीचे जब प्रेस करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। दूसरा, आप जो है पंजों के साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं, इससे आपके एंकल्स में रिलीफ मिलेगा। कितनी दफ़े भी कर सकते हैं, जितना आपको इजी लगे, आसानी से कर सके। इसके बाद पंजे बाहर की तरफ खींचने हैं, बाहर की तरफ, उसके बाद अंदर की तरफ। ये भी कितनी दफ़े भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इतनी दफ़े करना है। इसके बाद घुटनों की एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सीधे खड़े हो जाइए, दोनों हाथ घुटनों पे रखिए और गोल गोल घूमिए। इसके बाद दूसरी तरफ। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप करके देखिए। इसके बाद अगली एक्सरसाइज आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। अगर आपको नीचे बैठ के नहीं हो पा रहा, आप चेयर पे बैठ के करिए। चेयर पे बैठ जाइए, एक पैर सीधा उठाइए, पैर को सीधा करने की कोशिश करिए, उसके बाद उस पैर को नीचे करिए। फिर सीधा करिए, फिर नीचे करिए।
ये भी घुटनों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। यही एक्सरसाइज दूसरे पैर के साथ भी करनी है। आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।